मैं कल के वीडियो में 1.3 का प्रश्नावली 1.3 का पूरे क्वेश्चन बनाकर मैं दिखा दिया हूँ। आज मैं इस प्रश्नावली 1.4 के बारे में मैं पूरे क्वेश्चन को बनाकर मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये सबसे पहला का क्वेश्चन, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है 31/3125। अगर से ये शांत होगा तो एक इसका नियम होता है कि जो इनका हर होता है, इनका सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड टूटता हूँ। जैसे मैं 3125 3125 का भाज्य गुणनखंड टूटा, 5 एक इधर 5 2 10 50 25, फिर 5 से 5 एकम 5 एक इधर तो 12 हुआ, तो 5 गुना 10 2 बचा, फिर 5 के जाएगा तो 50 25 होगा, फिर 5 से 5 गुना 10 2 के 50 25 और 5 से फिर 50 25 1 2 3 4 5 यानी कि 5 के पावर 5 आ गया, यानी कि 31/5 के पावर 5 3125 को मैं लिख सकता हूँ। अगर जो एक फॉर्मूला होता है, इसका एक नियम होता है कि हर अगर जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में आ गया तो दिया हुआ दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि यह दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है। इसलिए 31/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये पहला क्वेश्चन है। और इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा भी है। अगर जो कोई भी क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक ले इस प्रश्नावली में 1 नंबर में क्वेश्चन है जो इसी प्रकार बनाना है। अगर जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में आ गया तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं आया तो वह दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे मैं इसमें तीसरा क्वेश्चन एक दिया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, जो 64/455 है, यानी 455 का हम अभाज्य गुणनखंड इधर तोड़ रहे हैं। 455 ये कटेगा 5 से, 5 9 45 और 5 एकम 5, फिर कटेगा 13 से, 13 91, यानी कि इसका आ गया अभाज्य गुणनखंड 455 बटा ये 5 गुणे 13 गुणे 7, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुणे 13 गुणे 7 आया, जो यह दशमलव प्रसार 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए 405 ये यहाँ पर 64 होगा, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर एक का क्वेश्चन 1 नंबर बन गया, फिर 3 नंबर भी मैं बनाकर दिखा दिया। और भी इसी प्रकार क्वेश्चन है जिसमें बच रहे 8 क्वेश्चन बच रहा है, सेम इसी फॉर्मूला से बनेगा। अगर जो कोई संख्या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में आ गया तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं आया तो वह दशमलव प्रसार आपका अशांत होगा। और हम जा रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में जितना भी दशमलव प्रसार आएगा शांत, उनको इस 2 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ लिख देना है। जैसे में दिया है 1 ही नंबर क्वेश्चन है, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन 31/3125 से जो क्या है शांत है। उसी प्रकार और सारे क्वेश्चन में बना कर बारी बारी से देखूंगा, जो शांत होगा 2 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ लिख दूंगा। 1 नंबर क्वेश्चन शांत है, 2 नंबर क्वेश्चन शांत है, इसी प्रकार। और 3 नंबर आपका क्वेश्चन इसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं।
यदि परिमेय संख्या है तो P बाई क्यू के रूप में की है तो Q के अभाज्य खंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जैसे में 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, ये 43.123456789 है, यानी कि ये बोल रहा है कि यह दशमलव प्रतिशत परिमेय संख्या है तो P इसका का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर जो हम इसका दशमलव हटा रहे हैं तो अगर जो 1 पर कितना जीरो बैठ जाएगा, 9 है दशमलव के बाद तो 9 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो जब व्यक्त किया जाएगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या होगा तो इनके हम Q का मान के बारे में बताना है। तो Q आपका क्या है, दशमलव प्रतिशत 1 पर 9 जीरो बैठा है, तो इनका जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका ये 0.120 फिर 120 फिर 12000 फिर 12000 डैश डैश से, यानी कि दशमलव के तीसरा अंक के बाद इनका पुनरावृत्ति होते जा रहा है। यानी कि पुनरावृत्ति जब होते जा रहा है तो यह दशमलव प्रतिशत तो इसी प्रकार लग रहा है, तो ये होगा अपरिमेय होगा। अपरिमेय जब यह अपरिमेय होगा तो इनके Q का मान में कोई हम कुछ नहीं बताना है। और इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789 है, यानी रेखलीय आ गया है 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से चालू होगा फिर 9 तक आएगा, यानी कि इनके बाटा में इनके P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। रेखलीय हटाएंगे तो ये बाटा के नीचे 1 आएगा और 1 के ऊपर 9 को जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, यानी P बाई क्यू के रूप में इनको लिखा गया। तो ये जब P बाई क्यू के रूप में लिखा गया तो Q का मान हम देखेंगे, तो Q का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में m के रूप में आएगा। तो यह दशमलव प्रतिशत आपका परिमेय होगा। आपका 1.4 का पूरा क्वेश्चन में बनाकर दिखा दिया। और ये वास्तविक संख्या का आज यूनिट पूरा समाप्त हो गया, यानी प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4 तक में पूरे क्वेश्चन को बनाकर दिखा दिया। और अध्याय 1 में किसी को कहीं से क्वेश्चन अगर जो प्रॉब्लम होगा तो हमें वो पूछ सकता है कॉन्टेक्ट नंबर से या मेरे वीडियो में कमेंट करके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक्स ऑल माय स्टूडेंट।